हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, क्लास 12th का दूसरा चैप्टर। ठीक है, दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विश्व जनसंख्या और वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस वीडियो में आपको यही मिलेगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, और ये भूगोल का है। ठीक है, भूगोल, जियोग्राफी। ठीक है, भूगोल का है आपका ये जनसंख्या वितरण और घनत्व में वृद्धि। तो इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। यानी कि अगर कोई भी क्षेत्र में किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की के जनसंख्या कहा जाता है। पूछेगा जनसंख्या क्या है, तो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, जैसे ये क्षेत्र है, इसमें जितने भी लोग रहेंगे यानी उसके जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, 2023 के आंकड़े के अनुसार विश्व की जनसंख्या 804.5 थी। ठीक है, करोड़ थी। ठीक है, 1999 से 600 करोड़। ठीक है, 2011 में 700 करोड़ थी। ठीक है, और आगे देखो क्या आगे आप लोगों को ये पृथ्वी के बारे में बताया गया। ठीक है, बायोडाटा। और ये इसको आप लोग याद करना है तो करिएगा। ठीक है, देश और जनसंख्या लाख में है और विश्व में परसेंट इसका कितना परसेंट है। जैसे कि ये भारत हो गया, तो भारत में जनसंख्या 14 लाख, क्या 14 लाख है। ठीक है, और 17.8% हो जाएगा। ठीक है, 1428 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1428 लाख यानी 1428.6 लाख। ठीक है, लाख हो जाएगा इसका 14.6 लाख। और विश्व में कितना परसेंट है, 17.8। चीन में जैसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1425 लाख और ये 17.7%। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखें जॉन बी क्रेंसी, यानी जॉन बी क्रेंसी क्या बोलते हैं। एशिया में ऐसे बहुत कम क्षेत्र है जहाँ अधिक जनसंख्या एवं ऐसे बहुत अधिक क्षेत्र है जहाँ कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, जनसंख्या वितरण पूछेगा। जनसंख्या वितरण का तात्पर्य पूरे विश्व में जनसंख्या का फैलाव से है। ठीक है, पूरे विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है। ठीक है, असमान होता है, पूरे विश्व में जनसंख्या वितरण असमान होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझाया गया आप लोगों को जनसंख्या वितरण से लिए गए तथ्य। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण से भी तथ्य पूछा जाएगा आप लोगों को। जनसंख्या वितरण से तथ्य तो बता सकते हैं। जनसंख्या वितरण का तथ्य कुल जनसंख्या और दक्षिण अमेरिका का तथा ऑस्ट्रेलिया में 65% है। ठीक है, और इसका आगे है ये 20, इसको आप लोग समझ के याद कर लीजिएगा, आगे हम बता देते। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण के कुल महत्वपूर्ण तथ्य आप बताते हैं हम। जनसंख्या घनत्व के वितरण के जनसंख्या वितरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध एवं 10% भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि ये पृथ्वी हमारा है, तो इसके महत्वपूर्ण विश्व के जो है 90%, यानी कि ये हो गया आपका 100% पूरा 100%, तो इसका 90% ये हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 90%, यानी कि ये पूरा 90% आपका जो क्या है, ये 90% क्या बोलते हैं इसको, 90% जो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और 10% दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। और विश्व की जनसंख्या 80% भाग में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 दक्षिणी अक्षांश तक भी है। ठीक है, पाई जाती है। और विश्व का 65% जनसंख्या सागर 500 किलोमीटर के अंदर भूभाग में पाई जाती है। ठीक है, विश्व का 80% जनसंख्या समुद्री तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर भूभाग में पाई जाती है। एशिया के पास विश्व का 33% भूभाग, इसमें 33% विश्व का 60% पाई जाती है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के तीनों पास में विश्व का 40% भूभाग है, इसमें 40% की भूमि, 21% जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, ये आपका कुछ नक्शा है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं।
हम दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, चीन, जैसे ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ठीक है। महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया महासागर, यह संसार का महाद्वीप बनाया गया ऑस्ट्रेलिक महासागर। और ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप है। आगे देखो क्या कहता है, ये क्या है भाई, ये इसी का दिया हुआ है, ठीक है। आगे है आप लोगों का जनसंख्या वितरण का तथ्य, यानी कि जनसंख्या जो वितरण है इसका तथ्य फिर से दिया है। तो इसका वितरण का तथ्य 80% हो जाएगा एशिया, और एशिया में समुद्री तट 500 किलोमीटर बीस क्षेत्र और 12% भूभाग में महाद्वीप, जनसंख्या और प्रतिशत और घनत्व, ठीक है, इसका दिया है। तो आप लोग याद कर सकते हैं इस डायग्राम को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को। और जनसंख्या घनत्व क्या है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति की कुल क्या है, इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र में पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का क्षेत्र में भाग दिया जाता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व बराबर, जैसे ये जनसंख्या घनत्व बराबर हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा, कुल जनसंख्या, मतलब कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र, यानी कि कुल क्षेत्र, ठीक है, बटे कुल क्षेत्र, यानी कि कुल जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या है और क्षेत्र जितना है, जैसे ये क्षेत्र है तो ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1500 जनसंख्या 15,000 है, ठीक है, तो इसका भाग दे दे क्षेत्र 50, तो 100 किलोमीटर प्रति हो जाएगा व्यक्ति, ठीक है। आगे क्या, भारत की जनसंख्या 882 व्यक्ति किलोमीटर प्रति स्क्वायर है, ठीक है, किलोमीटर प्रति स्क्वायर। बिहार की कुल जनसंख्या का घनत्व 1106 किलोमीटर पर स्क्वायर है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का 17 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। विभिन्न जनसंख्या का घनत्व है ये, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे ये चार्ट है, आप लोग याद कर सकते हैं। और ये सब दिया हुआ है, इतना ही रहता है, यही सब रहता है, देख रहे हैं पूरा। और ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, आप लोग, फ़ायदा करेगा आप लोग को। और इतना तक वीडियो देख लिए तो अंत तक ज़रूर देखेगा, अंत तक। और आगे है जनसंख्या घनत्व बराबर, जनसंख्या घनत्व बराबर हो जाएगा अधिक जनसंख्या का घनत्व क्षेत्र और कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। दक्षिणी पूर्व एशिया और ध्रुवीय क्षेत्र ये हो जाएगा। अब क्या, 45 से 55 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पूर्व में सर्वाधिक जनसंख्या फैली हुई है। और गैलेंड राज्य के सेलेंट सोलेस में कनाडा में क्षेत्र यह मिलाकर 47% की जनसंख्या मानी जाती है। जर्मनी में 8 से 83, इटली में 60 और ब्रिटेन 65, फ्रांस में 65, ठीक है। माध्यमिक जनसंख्या भी दिया हुआ, जनसंख्या वितरण के कारण प्रभावित भी दिया है, जैसे कि भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण। भौगोलिक कारक क्या आ जाएगा, स्थल, मृदा, जलवायु, जल, ठीक है। यह 25 नंबर सवाल भी है। जैसे कि स्थलाकृति में हम लोग पढ़ लेते हैं, ये स्थलाकृति के बारे में, और जलवायु के बारे में, ये पूरा हो जाएगा। और नगरीकरण भी है, औद्योगिकरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, रुकागा वीडियो। और मिट्टी के बारे में बताया गया है कि ये खादर बांगर सब होता है, वो जल के बारे में बताया गया है। चयनात्मक जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के उपरांत सारा बताया गया है इसमें। और उसमें आर्थिक कारण भी बताया गया हुआ, आप लोग जनसंख्या घनत्व का आर्थिक कारण, तो यहाँ से देख सकते हैं। आर्थिक कारण क्या है बता देते हैं। आर्थिक कारण का मतलब होता है खनिज का बनता क्षेत्र, नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो जैसे कि खनिज की प्रचुरता, जिन क्षेत्र में खनिज के पदार्थ की प्रचुरता होती है वहीं पर कम होती है, ठीक है। और हो जाएगा ये औद्योगिक जनसंख्या, इसका अभी फार्मूला दिया हुआ है। जैसे कि ये वर्ष में जनसंख्या की क्या है, वर्ष में जनसंख्या की जीवित बच्चा और वर्षों की जनसंख्या बराबर गुने कितना है, गुने हो जाएगा ये 1000, ठीक है, 1000 हो जाएगा, 1000। आगे क्या दिया हुआ है कि औद्योगिक मृत्यु दर भी है। और ये प्रवास, उत्प्रवास और प्रवास भी दिया हुआ है। जैसे कि उत्प्रवास क्या
नया प्रवास, उत्प्रवास, प्रवास के कारण, और ये गंतव्य स्थान, अस्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास, ये सब दिया गया है। और प्रवास के कारण प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारण होते हैं। प्रतिकर्ष कारण के ये महत्वपूर्ण होते हैं। और प्रवास की क्या है विशेषता, तो ग्राम सभा और क्या हो जाएगा अन्य के कारण, और ये पूरा आप लोग याद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये पूरा आज के लिए ये परिवार नियोजन एक बार देख लेते हैं इसको हम लोग क्वेश्चन। जैसे कि परिवार नियोजन क्या है, तो परिवार नियोजन की जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावित करने वाले उपाय। परिवार नियोजन में मुख्य उद्देश्य बच्चे के जन्म के रोकने तथा बच्चों के जन्म पर पर्याप्त अंतर। परिवार नियोजन की सुविधा जनसंख्या वृद्धि की सीमित हो सकती है। महिलाओं की स्वास्थ्य बेहतर बनाने की भूमिका, उत्तरदायी निरोधक की क्या है सुगमता, परिवार के लिए जागरूकता और उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है, उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मदर थेरेसा के सिद्धांत 1798 में रॉबर्ट मल्थन विश्व की जनसंख्या गुणात्मक रूप से वृद्धि करती है, और जिसके चलते ग्रामीण समस्या उत्पन्न, तुलनात्मक जनसंख्या दर में वृद्धि, खाद्य आंकड़ीय दर यानी इसका बाटा 1:2 ये सब बाटा गया और वृद्धि हुई। मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर के बारे में किसी क्षेत्र में विशेष 1000 जनसंख्या पर मरे गए व्यक्ति को मृत्यु दर। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक नियंत्रण, प्रतिकर्ष प्रवास और अपकर्ष में बताया गया। इधर ये पूरा जनसंख्या, प्रवास तो घनत्व सारा बताया गया। इधर ऑब्जेक्टिव है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव ही है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बंद।